नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ये दंतेवाड़ा यहाँ से गया नेशनल हाईवे 63 NH 63 नेशनल हाईवे 63 ठीक है। और इधर से आ रहा है ये स्टेट हाईवे 5 स्टेट हाईवे 5 ये पूरा लास्ट कोंटा तक जाता है। कोंटा तक जाता है ठीक है। कोंटा सुपर पड़े तो नेशनल हाईवे 63 और स्टेट हाईवे 5 ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे मिलेगा आपको गीदम। क्या? गीदम। गीदम ठीक है, गीदम। और ध्यान रखना ये गीदम से दंतेवाड़ा 12 किलोमीटर की दूरी है। गीदम से दंतेवाड़ा 12 किलोमीटर की दूरी है। और ये जो 12 किलोमीटर है ये एक नेशनल हाईवे 163A के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे 163A। खास बात क्या है, 12 किलोमीटर सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ स्टेट का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर ठीक। मतलब यहाँ से नेहरू नगर 163 है, ये स्टेट हाईवे 5 में ही है। इतना हिस्सा क्या है 163A गीदम से दंतेवाड़ा। ये क्या है बोलने से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा ठीक। दंतेवाड़ा और थोड़ा दंतेवाड़ा से नीचे जाओगे स्टेट हाईवे 5 में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपको बड़े बचेली। बचेली हो गया, बड़े बचेली, ये सब पड़ेगा आपको ना, बड़े बचेली ठीक है। फिर स्टार्ट हो जाता है आपका बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला हिल्स, बैलाडीला हिल्स, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला लिख दो ठीक है। गीदम दंतेवाड़ा नेशनल हाईवे 163 है। खास बात क्या है बोलने से, छोटा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। तो गीदम से दंतेवाड़ा 12 किलोमीटर की दूरी है, उसको भी याद रख लेना। और उसके बाद बड़े बचेली, फिर बैलाडीला की पहाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आएगा किरंदुल, किरंदुल तो फेमस जगह है, याद रखना किरंदुल। फिर आएगा कुआं कोंडा ठीक है, कुआं कोंडा, एनाकोंडा सुने ना, उसका भाई कुआं कोंडा। लेकिन ये कोंडा गांव में नहीं है, ये दंतेवाड़ा में। कुआं कोंडा, क्या कुआं कोंडा, दंतेवाड़ा जाओगे तो सिर्फ मंदिर मंदिर, पुराने मंदिर, मामा भांजा, बारसूर, चंद्रदितेश्वर, दंतेश्वरी, यही सब देखोगे आप ठीक है। वो सब हम भी देखेंगे। तो जो देख चुका होगा वो पढ़ेगा, और जो नहीं देखा होगा तो उसको मैप पे दिखाएंगे आज ठीक है। दंतेवाड़ा घुमा के ले जाएंगे। इधर क्लियर? क्या बोला देखो, एक इधर नेशनल हाईवे 63, इधर ध्यान दो,
और स्टेट हाईवे 5, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं गिदम। गिदम से दंतेवाड़ा 12 किलोमीटर की दूरी, जो कि एक नेशनल हाईवे 163 है। खास बात क्या है, छोटा है, सबसे सबसे छोटा है। ठीक है, दंतेवाड़ा के बाद बड़े बचेली, फिर स्टार्ट हो जाता है बैलाडीला की पहाड़ी स्टार्ट होगा, और उसके बाद किरंदुल और कुआं कोंडा। ठीक है, यहाँ स्टेट हाईवे 5, दंतेवाड़ा जब एंट्री मारोगे आपको पड़ेगा बारसूर मिलेगा, बारसूर, बारसूर। ठीक है, इसके बाजू में समलुर, बारसूर समलुर। ठीक है, एक साथ है बारसूर समलुर। ये गिदम के बाजू में गामावाड़ा, गामावाड़ा। इधर यहाँ पे दो जगह और लिख लेना, टेकनार और कटे कल्याण, टेकनार और कटे कल्याण। गिदम, गिदम के बाजू में गामावाड़ा, उधर बारसूर के बाजू में समलुर, इधर टेकनार और कटे कल्याण। टेकनार और कटे कल्याण। ठीक है, इतना क्लियर। मैप पे इतना जगह याद रखोगे काफ़ी रहेगा। ठीक है, एकदम ऐसे लाइन से याद करते नहीं बैठना है, बस हाँ देख लिए कि ये जगह पड़ता है, और कभी घूमने घामने जाओगे ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद आने लग जाता है कि हाँ इसके बाद ये पढ़े थे, इसके बाद ये पढ़े थे। ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब आगे पढ़ते हैं, दंतेवाड़ा जिला में क्या खास बात। तो सबसे पहले बारसूर, एंट्री मारते साथ जो बारसूर पड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बारसूर दंतेवाड़ा, इसका पहले नाम क्या था, चक्रकोट या भ्रमरकोट। इधर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था छिंदक, छिंदक डायनेस्टी, छिंदक नागवंशी। तो छिंदक नागवंशी राजाओं की ये क्या थी, राजधानी थी। और पुराना नाम बारसूर दंतेवाड़ा का क्या था, चक्रकोट या भ्रमरकोट। ठीक है, कौन से नदी के किनारे तट पे बसा हुआ है पूछा है तो, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर। तो प्रकृति, नेचर क्या है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, पुरातात्विक भी है, पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, ऐतिहासिक पुराने समय से जुड़ा हुआ, धार्मिक मंदिर वगैरह, पुरातात्विक वही पुराने समय वाला ही हो गया, पर्यटन टूरिज्म से मंदिर घूमने लायक ही हो गया। तो ये याद नहीं रखना क्या नेचर है। ठीक है, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे तालाब भी इधर मिले, जैसे आरंग को तालाबों और मंदिरों की नगरी बोले थे ना। ठीक है, मंदिरों की नगरी, तालाब वाला रतनपुर हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी तालाब और मंदिर दोनों मिल जाते थे। ठीक है, और आमतौर पे देखोगे जहाँ तालाब है वहाँ एक ठोक मंदिर देखने को मिलेगा आपको। गाँव अगर हम जाओगे तो एक ठोक तालाब के बाजू में मंदिर रहता ही है ना, नहाए और तुरंत पूजा दर्शन किए हो गया। ठीक, तो इधर भी था, तो इसको भी तालाबों मंदिरों की नगरी जाना जाता था, लेकिन एग्जाम पूछता है तो दूसरे के लेता है, आरंग और रतनपुर। ठीक है, बट यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे तालाब थे। ठीक, तो बारसूर दंतेवाड़ा में, यहीं बारसूर दंतेवाड़ा में आपको 32 मंदिर देखने को मिलेगा। 32 है वो, 32 मंदिर। 32 मंदिर का है क्योंकि जिस खंबे पे टिका हुआ है वो 32 ठोक है। ठीक, अंदर दो ठोक मूर्ति, जुड़वा मंदिर बोलते हैं, दो ठोक मंदिर हो गया, सेम टू सेम स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसलिए उसको जुड़वा मंदिर भी बोला जाता है। तो प्रस्तर मंदिर है, प्रस्तर मंदिर में पत्थर से बना हुआ है, 32 खंभों में टिका हुआ है। प्रकृति कौन सी, बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और जो अंदर नंदी बैल है उसको ग्रेनाइट से बना है। कब बना, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसको बनाया गया, ऐसा बताया जाता है। और वहीं थोड़े थोड़े दूर पे ही विशाल गणेश प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जो बोला जा रहा है धीरे धीरे बोल रहा है, ऐसा करके बोलते हैं, अब पता नहीं बोल रहा है। तो मूर्ति बलुआ पत्थर से भी बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो छिंदक नागवंशी शासकों ने बनाया, जो गणेश भगवान को अपना आराध्य देवता मानते थे। ठीक है, थोड़ी देर में जाओगे मामा भंजा मंदिर देखने को मिलेगा, सबका फोटो दिखाऊंगा अभी। तो मामा भंजा मंदिर, ये नाम कैसे पड़ गया मामा भंजा, तो एक मामा और भांजा को दोनों कोई पाप कर दिए, तो बोले कि अपना पाप से मुक्ति चाहिए तो मंदिर बनाना पड़ेगा। तो मामा और भांजा दोनों मिलके बनाए, ठीक है, अपना पाप धोने के लिए। तो वही मंदिर किस नाम से जाना जाने लग गया, मामा भांजा मंदिर। ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, तो इसको चंद्रादित्य के सेनापति ने बनाया था। इसका भी 11वीं 12वीं शताब्दी, मतलब जिस टाइम में छिंदक और नागवंशी लोग रूल करते थे ना, उसी के टाइम में किसको समर्पित है, तो शिव, शिव मंदिर। अच्छा, धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य ने बनाया था, अपने नाम पे रखा हुआ है। फिर वहीं पे पास में एक सरोवर भी है, चंद्रादित्य सरोवर, धारावर्ष के सेनापति चंद्रदित्य द्वारा बनाया है। इतिहास में पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये जितना पढ़े उसका फोटो देखते एक बार। ये आपका मामा भांजा मंदिर,
ठीक, देख लिए। अब मन इसी में ही तृप्त कर लो। ठीक है, अभी तुरंत तो निकल नहीं पाओगे, इसलिए मामा भांजा मंदिर क्लियर। और क्या देखे, एक गणेश प्रतिमा है ना, बारसूर टेम्पल देखते हैं, बारसूर। ये बारसूर में वही दिखा दिया, बारसूर में ही सब पड़ता है, मामा भांजा वाला भी हो। हम्म, ओके ओके ओके, ये तो कट गया जी। ठीक, काला हो गया ना, दिख नहीं रहा वो। ये देखो, ये गणेश प्रतिमा, और ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गणेश प्रतिमा दिखा। ठीक है, दो तो गणेश भगवान। ये आपका 32वां मंदिर, तो 32 ठोके गिनोगे, ठीक है, कितना आएगा, 32। ठीक, और यहाँ पे अंदर में ये मंदिर है, और कौन सा देखना था, चंद्रादितेश्वर है ना। चंद्रा, ठीक, ये भी देख लिए। तो दंतेवाड़ा जाओगे तो यही सब देखने को मिलेगा। और एक सबसे घूमने लायक, जिसको मंदिर मस्जिद पसंद है तो वो यहाँ जाएगा तो उसका मन तृप्त हो जाएगा, लेकिन अपने जैसे नहीं अच्छा लगता, ठीक है, तो जिसको अच्छा नहीं लगता, जो ज़्यादा धार्मिक नहीं है, पापी प्रवृत्ति का इंसान है, तो उसके लिए एक जगह दिखा रहा हूँ, वहाँ जाना, चढ़ने में मज़ा आ जाता है। वही, ढोलकल, ये यहाँ बैठ के, ये गणेश प्रतिमा मंदिर है बाजू में, इसको ऐसे जगह बनाया गया है, ठीक है, यहाँ तक दर्शन किए, पाप मुक्त, और नहीं कर पाए, बीच में गिर गए तो भी सारे पापों से मुक्त। ठीक, यहाँ बैठ के देखोगे एकदम खूबसूरत नज़ारा दिखता है पूरा दंतेवाड़ा शहर का। ठीक है, तो प्रणाम करो इसको। ठीक है, जितने टेम्पल वगैरह थे दिख गए, पूरा खतरनाक घाटी दिखेगा, यहाँ से खूबसूरत देखो शहर दिख रहा है दंतेवाड़ा। ठीक, चढ़ने में हालत खराब हो जाता है, और वैसे ही जाओगे, कल महासमुंद पड़े ना, शिशुपाल पर्वत, क्लियर, मेरे ख्याल से सब देख लिए, और कुछ आएगा तो उसको देख लेंगे। दंतेश्वरी मंदिर दिखाना था, एक दंतेश्वरी टेम्पल भी आएगा, डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा बसा है, बोलते नहीं, और वहीं पे एक आपको बस्तर में अलग देखने को मिलेगा, बस्तर जगदलपुर में दंतेश्वरी अलग है, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी अलग है, ये श्री 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 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पे बलि देते थे पहले, किसका बलि, नर बलि, मतलब मुर्गा और बकरा से काम नहीं चलता था, माता सीधा इंसानों को बलि मांगते थे। ठीक, और उसी वजह से विद्रोह हुआ, कौन सा विद्रोह, मेरे विद्रोह, अभी भी बकरा वकरा कटता है शायद यहाँ। ठीक है, तो ये देख लिए दंतेश्वरी टेम्पल। चलो, इसके जस्ट सामने अपोजिट साइड देखोगे ना, तो दंतेश्वरी, डंकनी और शंखनी नदी, दो नदी का संगम आपको देखने को मिलेगा। शंखनी जिसका जल कैसा है, लाल है, रक्ताब है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे सब पानी लाल लाल ही दिखता है, जो तालाब का मटमैला पानी है ना वैसा है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये लाल है। ठीक, सब कहानी खत्म। तो यहीं बारसूर में देखो, विशाल गणेश प्रतिमा जिसको दिखाया, छिंदक नागवंशियों द्वारा बनाया गया था। मामा भांजा मंदिर भी देख लिए, चंद्रदित्य मंदिर भी देख लिए, चंद्रदित्य सरोवर, वो तालाब होगा। समलूर दंतेवाड़ा, यहाँ पे भी एक शिव मंदिर है, घूमता घूमता बोले क्या घूमता है समझ नहीं आया, ठीक है, शिव मंदिर है समलूर दंतेवाड़ा में।
स्मृति स्तंभ है गामावाड़ा दंतेवाड़ा में। बहुत जगह बस्तर वगैरह आप जाओगे, बस्तर दंतेवाड़ा, तो पुराने समय में ना जैसे कोई खत्म होता था तो छोटा छोटा पत्थर गड़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको रास्ते में ही। ठीक है, तो गामावाड़ा दंतेवाड़ा में क्या है, स्मृति स्तंभ है। ठीक है, पुराने समय में जो कोई खत्म होते थे तो उनके याद में हाँ उसको पत्थर वत्थर गाड़ दिए। ठीक, परमानेंट याद रहेगा। जावांगा एजुकेशन सिटी, तो जावांगा कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में। नाम क्या कर दिया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी। दंतेवाड़ा शहर, तो इसके पीछे एक धार्मिक कहानी है। सती माता उनके बॉडी को ले जा रहे थे शिव भगवान, तो बहुत सारा बॉडी पार्ट गिरा अलग, तो इधर दांत गिरा तो वहाँ से दंतेवाड़ा, और वहीं जहाँ जहाँ गिरा अलग अलग 52 जगह गिरा, तो 52 जगह क्या है, शक्तिपीठ है। ठीक है, तो उसमें से एक ठोक धार्मिक मान्यता, सती माता का दांत यहाँ पे गिरा था, तो वहीं से दंतेवाड़ा। ठीक है, और इसके पीछे अन्नम देव की भी कहानी है। जब मिडिवल हिस्ट्री में खिलजी वंश पढ़ा रहा था आपको, तो वो खिलजी वंश इधर दक्षिण साइड भी आक्रमण करने लग गए, है ना, अलाउद्दीन खिलजी और उसका सेनापति मलिक काफूर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का वारंगल वाला एरिया जो था, वारंगल का आंध्र प्रदेश, वो फेमस था एज कम्पेयर टू अदर जगह, ये फेमस था। तो उधर इन लोगों का नज़र गड़ गया। अब पहले भी समय में गूगल मैप थोड़ी ना कि जो ढूंढे वो मिल गया और वहाँ का रास्ता चले गए। ठीक है, तो वारंगल वाला एरिया फेमस था, वारंगल से पहले छत्तीसगढ़ पड़ता था, लेकिन इधर आक्रमण नहीं हुआ क्यों, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। ठीक है, रास्ता वगैरह, अभी तो रोड बना है तो आप पहुँच पा रहे हो, नहीं तो पहले और कठिन था। तो वहाँ आक्रमण हुआ तो उधर के कुछ लोग इधर शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर मार दिए, है ना, किधर, बस्तर तरफ। तो ऐसे एक अन्नम देव राजा थे, काकती वंश के संस्थापक, काकती वंश, वारंगल के काकती वंश का एक शाखा इधर आ गया, तो काकती वंश के संस्थापक फाउंडर कौन, अन्नम देव। ठीक है, तो अन्नम देव पाठ पूजा किए, प्रार्थना किए, बोले भैया मेरे को एरिया चाहिए, तो ठीक, तो इसको दंतेश्वरी माता दर्शन दी थी, और इसको बोली कि तू जितना आगे जाते जाएगा वो क्षेत्र तेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में पीछे मुड़ के देखना नहीं, नहीं देखना। बोला ठीक है, नहीं देखूंगा। तो ये अन्नम देव जाते गया, पीछे दंतेश्वरी माता आते गई तो उनके पायल का आवाज़ आते रहता था, छम 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 छम। लेकिन जब पानी में, शंकरी डंकरी नदी, पानी में जब गई तो पायल का आवाज़ नहीं आ पाया, तो इसको डाउट हुआ, तो ये पीछे मुड़ के देख दिया, तो जो माता थी वहीं पे मूर्ति के रूप में बन गई। ठीक है, ऐसी कहानी है। तो वही जो माता है वो दंतेश्वरी माता है, दंतेश्वरी टेम्पल। नदी शंकनी और डंकनी दोनों नदी का संगम देखने को मिलेगा। इधर मेडिकल कॉलेज है, उसको छोड़ो, छू लो आसमान। तो डॉक्टर इंजीनियर जो बनने के चाह रख रहे हैं उसके लिए छू लो आसमान। फिर दंतेश्वरी मंदिर, तो निर्माण 14वीं शताब्दी में, निर्माण करता कौन, अन्नम देव। अब वो मूर्ति बन गया, उसको आजू बाजू सजा दिया कौन, अन्नम देव। तो बोले माथा पटक लिया यार, और थोड़ा दूर जाता तो पूरा कब्जा हो जाता, खिलजी तक ही पहुंच जाता, नहीं हुआ। कौन से नदी के संगम पे है, तो डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर। ठीक है, विद्रोह हुआ था यहाँ पे 1842 से 43 में। जब विद्रोह देखोगे 7-8 विद्रोह, टेढ़ा है पर मेरा है करके कुछ याद कराऊंगा अगर कभी पढ़ोगे तो। टेढ़ा है से आगना तारापुर 1842 में 4-2 में 2 विद्रोह हुए थे, उसको कहना 4-2 में 2 विद्रोह हुए। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है कहना, टेढ़ा से आगना तारापुर, और मेरा से आगना मेरिया। तो जो मेरिया विद्रोह, जिसकी बलि दी जाती थी, जिस इंसान की बलि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे, मुझे मेरिया। ठीक है, तो ये अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज के प्रभाव में आ चुका था। देखो 1842 मतलब 1818 में आया था कि नहीं आया था प्रभाव, अंग्रेज एंट्री मार दिए थे। तो बोले कुकरी के निपटाते समझ आता है, बकरी के निपटाते समझ आता है, इंसान का ऐसे धीरे धीरे हलाल कर रहे समझ जाए। तो लोग रोक लगा दिए, बोले मर्डर है, और जो करेगा, जो बलि देगा उसको मर्डर कर चार्ज लगेगा। काफ़ी लंबा विद्रोह चला है, हालांकि अंततः लोग सफल हो गए, बंद हो गया, है ना। इसके नेतृत्व करता थे कौन, हिड़मा मांझी। बोले हमारे धर्म संस्कृति में तुम लोग हस्तक्षेप मत करो। तो हिड़मा मांझी किस विद्रोह के नेतृत्व करता, लीडर कौन, हिड़मा मांझी मेरिया विद्रोह के। समूचे भारत के 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है दांतगिरा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा शिलालेख भी है यहाँ पे, 1703 में इसको खोजा गया। मैथिली पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखा गया है, और खास बात क्या है, छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख। ढोलकल की गणेश प्रतिमा दिखाया एकदम टॉप पे, कहाँ पे है, फरसपाल दंतेवाड़ा, बैलाडीला की पहाड़ी में। और भगवान परशुराम ढोलकल महोत्सव का आयोजन किया था। परशुराम कहाँ से आ गए, गणेश वाले में। तो इसके पीछे भी कहानी है। जैसे गणेश भगवान का सर धड़ से अलग कर दिए थे ना शिव भगवान, तो उसको उसकी माता बोले रहती कि भैया तो बॉडी गार्ड टाइप से खड़े रहना, किसी की एंट्री नहीं, तो अपने पापा की एंट्री नहीं देता। ठीक है, तो लड़ाई हो जाता है। तो वैसे ही शिव भगवान मेडिटेशन करते रहते हैं,
तो बोले थे कि कोई आएगा डिस्टर्ब मत करने देना, किसी की एंट्री नहीं। तो उसी टाइम कौन आ जाता है, परशुराम। तो उसी बाता बाती में लड़ाई झगड़े बात पहुंच जाती है। बोले इधर झगड़ा करेंगे, मेडिटेशन भंग हुआ, तांडव किए, तीसरा नेत्र खुला, हम दोनों बत्ती पड़ेगा ठीक है। तो इधर नहीं लड़ते, दूसरे जगह जाके लड़ते हैं। तो उधर कैलाश पर्वत से किधर आ जाते हैं, इधर छत्तीसगढ़। बोले यहाँ तक किसी भी मारा पीटी हो उधर आवाज नहीं जाएगा, इधर लड़ाई झगड़ा होता है। बोलते हैं कि एक दांत इधर गिर गया, ऐसी कहानी। भगवान परशुराम और ढोलकल, तो उसी के नाम पे गणेश प्रतिमा बनाए और महोत्सव का आयोजन हुआ। कथा में गणेश और परशुराम के बीच का युद्ध का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ये भी 11वीं से 12वीं सदी में बना है, ठीक है। इस एरिया में फिर मंदिर वगैरह बना दिए, ग्रेनाइट से बना हुआ ग्रेनाइट। बेलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा। निर्माण शैल क्या है, तो पुरातन शैल समूह या धारवाड़ से। जहाँ पे धारवाड़ हुआ वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लोहा। लोहा से लोहा से तलवार बनता है, धार रहता है, ठीक है, लोहा धारदार रहता है। तो लोहा एस्क, आयरन ओर, हेमेटाइट प्रकार का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बहुत सारे टाइप्स बताए, कोई अच्छा कोई सेकंड क्वालिटी वाला, ठीक है। तो NMDC 1968, यहाँ 14 खदानें हैं। कुछ कुछ फेमस जगह, किरंदुल, बचेली, बेलाडीला, यही यार याद रखना। इधर से एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर को, कहाँ, जापान, ठीक है। किधर, जापान। इधर से विशाखापट्टनम जाता है, विशाखापट्टनम से जापान। चाइना पाकिस्तान नहीं बेचते, किधर बेचते हैं, जापान। एशिया का सबसे बड़ा लौह भंडारण बेलाडीला है। बेलाडीला की सबसे ऊंची चोटी, ज्योग्राफी वाले पार्ट में याद करना आपको, नंदी राज। तो नंदी क्या है, बैला है, ठीक है, नंदी बैला। तो नंदी बैला से आगना नंदी राज, और बैला से आगना बेलाडीला की पहाड़ी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी 1210 मीटर। तो 1225 वाला कौन सा है, गौरलाटा चोटी। किधर है पूछने से, सामरी पाट, ठीक है। तो 1210 मीटर नंदीराज सेकंड नंबर पे, गौरलाटा चोटी। दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, क्यों, जो गौरलाटा बोल रहे हैं वो ऊपर है, तो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, ठीक है। जैसे हिमालय पढ़ते समय पढ़ते हैं ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्मल सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। भारत में स्थित हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, अलग अलग वर्गीकरण है। वैसे इसको भी रखना, छत्तीसगढ़ की सेकंड सबसे ऊंची चोटी, पहला वाला गोरलाटा 1225, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। इसके ऊपरी भाग को आकाश नगर नाम से जानते हैं, नहीं देखा अपन। नदी इधर शंखनी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, इंडस्ट्रियल एरिया है, सब रेसिड्यू जाता होगा उसमें, उसके कारण क्या है, रक्ताब जल है। जैसे आप तालाब का पानी देखोगे ज़्यादा एकदम मटमैला हो जाता है, ठीक है, तो लाल दिखता है, बस वैसे ही है लाल। मलगेर घाटी मलगेर नदी पे है। औद्योगिक क्षेत्र, कुछ कुछ इंडस्ट्रियल एरिया देख लो, टेकनार है ना, इधर लाल दोमट मिट्टी मिलते हैं, और फसल कैसे होते हैं, मोटे अनाज वाले। बोध घाट परियोजना याद रखना, स्थान बोध घाट बारसू दंतेवाड़ा में है। कौन सी नदी पे ये परियोजना है, तो इंद्रावती नदी पे। विद्युत उत्पादन होता है 300 मेगावाट। आसपास के जितने जिले वो लाभान्वित होते हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। जलप्रपात, जलप्रपात जब नदी और जलप्रपात वाला टॉपिक में पढ़ा रहा था, तो उसको रिलेट करा के याद कराया था, इधर का जलप्रपात फेमस है। तो सूरत, भैया दांत भी सूरत का हिस्सा होता है, ऐसे निकल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, लोग दूर भागेंगे, ठीक है, मतलब डस मत दे ऐसे बात करने से, ठीक। तो सूरत का हिस्सा होता है दांत, ऐसा करना था, दांत से दंतेवाड़ा, सूरत से सूरतगढ़ जलप्रपात, ठीक है। संकनी और डंकनी नदी के संगम पर, मतलब वो मिलके सूरतगढ़ जलप्रपात बनाते हुए। मेंद्री घूमर, मेंदनी हो गया, मेंद्री घूमर, जितने भी घूमर हैं वो किधर, दंतेवाड़ा कहाँ से है, बस्तर, ठीक है। एक ही मेंद्री घूमर जो मिलेगा आपको दंतेवाड़ा मिलेगा। तो मेंद्री से बेंद्री याद किया, बेंद्री बेंद्रा लोग को देखना, वो लोग भी ऐसे दांत खींच के करते हैं, ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं, है ना। तो बेंद्री मेंद्री रखना, तो मेंद्री दंतेवाड़ा, ठीक है। और फुलपाड़, फुलपाड़ भी दंतेवाड़ा में, कई लोग एकदम हंसते हैं तो पूरा फुल दांत को फाड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फुलपाड़, ये भी क्या, दंतेवाड़ा, सब किधर मिलेंगे आपको, दंतेवाड़ा। खनिज मिनरल्स में देखो, आयरन और, आयरन और कहाँ कहाँ मिलेगा, मालगेर, किरंदुल, बचेली, बेलाडीला। टीना, लोहा टीना, इधर बहुत टीना मिलता है, ठीक है। तो टीन में पद्मपुर क्षेत्र, बचेली, कटे कल्याण, ये सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण, स्टोरेज भी है और उत्पादन भी, टीना में सबसे आगे, टीन में, ठीक। कुरंडम वाला लिखा ही नहीं क्या। खास बात क्या है, लॉ आईएस के टीन के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे से आप इसको मैच करते जाएंगे, अभी पढ़ा दिया, आज से 1 साल बाद भी यही वीडियो देख रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे से मैच करते चलना कि उत्पादन भंडारण में कौन फर्स्ट सेकंड है ना। बाकी यही ज़्यादा है आयरन और टीन के उत्पादन में, टीन वाला कभी चेंज नहीं होगा। 163 है, गीदम से दंतेवाड़ा जाता है, कितना किलोमीटर पूछने से, 12 किलोमीटर। क्या खास बात, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे गीदम से दंतेवाड़ा, क्या नाम बोला उसका, 163A।
इतना था दंतेवाड़ा में खास बात। ये आपके हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी सबका काम आएगा। याद करिए, 5 मिनट का समय।